प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण 4। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा की ध्वनियों को सीखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। भाषा की ध्वनियों को वर्ण कहते हैं और वर्ण ही भाषा के बोलने और लिखने में सहायता करते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण का अपना एक चिन्ह होता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। आइए, शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। आ ई ए। अतः आ ई तथा ए ये तीनों सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के और खंड खंड यानी और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियां भी हैं। तो किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला स्वर अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। अयोग वा अंग अह। व्यंजन क ख ग घ ङ छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये संयुक्त व्यंजन है। श त्र य श्र अ ज फ और ड और ढ। याद रखिए, अंग इसे अनुस्वार कहते हैं। अंग के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे सल्प, अंदर, चंदर, सुंदर। अंग इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अंग के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे चांद, गांव, बांसुरी आदि। आहा को विसर्ग कहते हैं। इसमें हवा झटके के साथ बाहर निकलती है, जैसे प्रातः, अतः, संभवतः आदि। इसका उच्चारण है की भांति होता है। श त्र ज्ञ श्रा ये संयुक्त व्यंजन है, अर्थात दो दो वर्णों के मेल से इस प्रकार बनते हैं। क श क्ष पक्ष, त र त्र पत्र, ज य ज्ञ यज्ञ, श र श्र श्र। ड़ तथा ढ। ड़ तथा ढ कभी भी किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते। ये सदैव शब्द के मध्य या अंत में आते हैं, जैसे सड़क, लड़ाई, पढ़ना आदि। औ की ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे कॉल, डॉक्टर, कॉलेज, डॉल आदि। नुक्ता। अरबी, फारसी व उर्दू जो है उसके शब्दों के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, जैसे खत, जरा, इंसाफ आदि। आइए बात करते हैं वर्णों के भेद। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लिया जाता, उन्हें स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के निकलती है। ये संख्या में 11 है। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ तथा अ। स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो ज्ञ होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है। अ ई उ तथा रे इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की रचना दो ह्रस्व स्वरों के योग से होती है। ये संख्या में 7 है। अ ई उ ए ऐ ओ तथा अ। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग, तालु, ओष्ठ, दंत आदि से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। का से है तक की सभी ध्वनियां व्यंजन है। इनकी संख्या 33 है। यदि इनमें ड तथा ढ को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलते समय जीभ का स्पर्श कर्क, तालु आदि से होता है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। अतः क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में। ये वे वर्ण है जो स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में मुख से श्वास रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी कारण इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है।
ये संख्या में 4 है। श, श, स और ह। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो स्वरों को उनके असली रूप यानी अ, ई, उ आदि में नहीं लिखा जाता, बल्कि उनके चिन्हों को जोड़ा जाता है। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। जैसे र, अ, म, राम, र, अ, म, राम मात्रा के साथ। ये मात्रा के बिना है, ये मात्रा के साथ है। स्वर और उनकी मात्राएं देखिए यहाँ पे। देखिए अ की, ये आ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। जैसे कल, काल, किला, कील, कुल, कूल, कृपा, केला, के, कैसा, कोट और कौट। वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तब उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे कोमल, क, ओ, म, अ, ल, अ, कृष्ण, क, र, श, ण, अ, कृष्ण, चांदनी। ये चांदनी का वर्ण विच्छेद हो गया। अब बात करते हैं हम द्वित्व व्यंजन की। जब एक ही व्यंजन का एक साथ दो बार प्रयोग किया जाए और उनमें पहली बार व्यंजन स्वर के बिना आ रहा हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क, क जैसे मक्का, चक्की, शक्कर, बच्चा, कच्चा, सच्ची, पत्ता, सप्ताह, छत्ता। ठीक है। विशेष र के साथ ऊ, ऊ की मात्रा का प्रयोग थोड़ा अलग तरह से होता है, जो इस प्रकार है। विशेष त को कई बार त की तरह भी लिखा जाता है, जैसे उत्तम, पत्ता, कुत्ता आदि। किंतु आजकल इसका ये रूप कम ही प्रयोग होता है। र का प्रयोग। संयोग। जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता, अर्थात वो स्वर रहित होता है, तो वो अपने से अलग वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जिसे रेफ कहते हैं, यानी ऊपर किस तरह तरह। जैसे रम, रव, चर्म, धर्म, कर। रा से पहले जब कोई स्वर के बिना का व्यंजन आए तब रा उसके नीचे लगता है और इसका रूप होता है जैसे चक्र, समुद्र, प्रकाश, वज्र, स्रोत। ट तथा ड के साथ र का जो है रूप होकर वर्ण के नीचे लगता है, जैसे ड्रम, है ना, ट्रक, राष्ट्र, ट्रॉमा, इस तरह से। श में जब र मिलता है तब इसका रूप इस प्रकार हो जाता है, श, र, श्रा, यानी कि श्रम और श्रमिक। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा के वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कुल दो भेद है, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में मुख हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के दंत, ओष्ठ, तालु आदि से टकरा कर बाहर निकलती है। स्वरों का व्यंजनों के साथ आने पर बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। दो समान व्यंजनों के एक साथ मेल से बनने वाले शब्द द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। रे का संयोग अलग अलग रूपों में कई प्रकार से होता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। धन्यवाद।